हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें कि मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बहुत सी चीज़ें चल रही थी, थोड़ा सा मन मेरा हुआ है कि मैं इस पे भी आप लोगों के साथ चर्चा करूँ। और मेरी ये बात कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो हमारी बातों से सहमत होंगे वो अब अपनी राय दे सकते हैं, और अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसको सुधार ले आऊँगी। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रही है ये चीज़ें, कहाँ जाके रुकेंगी। हम किसका दोष दें, सरकार का दोष दें कि अपनी जनता का दोष दें कि अपने नज़रिए का दोष दें, किस चीज़ का दोष दें। इतना चीज़ें देखने के बाद मन इतना डर सा गया है कि हम अपने बच्चों को लेके भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हमको जहाँ तक लगता है कि बहुत सी माएँ जो होंगी वो उनको भी ये सब चीज़ें देखने के बाद डर लगता होगा। जो आज के डेट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। जैसे में कि देखिए, खान सर का ही देख लीजिए। खान सर, हमको नहीं लगता है कि वो गलत हैं और उन्होंने कुछ गलती की है, उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने हॉस्पिटल खोल के कुछ गलत किया है। वो कोचिंग में बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, कम कम बजट में पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उसमें कहीं उनका कुछ स्वार्थ है। हमको नहीं लगता है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो हमारी सरकार को करनी चाहिए। मगर हमारी सरकार नहीं करती है, चाहे वो कोई भी सरकार आ जाए। कोई ये कहे कि ये सरकार सही है, वो सही है, वो आएंगे तो सही होगा, कोई नहीं। हम किसी को नहीं मानते हैं कि कोई भी आएगा और हमारे बारे में सोचेगा। नहीं, वो कितना सोचेगा, वो 1 महीने सोचेगा, 2 महीने सोचेगा, 6 महीने सोचेगा। 6 महीने वो दिखावा करेगा, सोचेगा नहीं। वो सिर्फ दिखावा करता है। उसके बाद वो सिर्फ अपनी झोली भरता है, वो अपने बारे में सोचता, अपना करता है। जब हम ये हमारे नेताजी, जिनका आगे पीछे कोई नहीं, जब ये नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं कुछ कर रहे हैं, तो फिर आगे कौन क्या करेगा। और खान सर जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, आज उनको अफजल खान ऐसे कुछ करके बताया जा रहा है और जात पात में बांटा जा रहा है। क्यों बांटा जा रहा है? क्या किया है उन्होंने? गुरु का कौन सा धर्म होता है, कौन सी जात होती है? हाँ, क्यों डर लग रही है सरकार को? सरकार को डर लग रही है कि कहीं उनकी कुर्सी डांगाडोल ना हो जाए। ये करवा कौन रहा है? ये कौन करवा रहा है? कौन इतना करा है? इसमें परेशान कौन हो रहा है? इसमें हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आज हमने देखा उनके कोचिंग सेंटर में आग लगा दी गई। क्यों? अगल बगल और मकान नहीं है और घरे नहीं है, बाजार नहीं है। उस आग से निकल के अगर कहीं और कोई उस आग के लपेट में आ जाएगा तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? इंसानियत मर गई है, खत्म हो गई है एकदम से। और इसमें परेशान कौन हो रहे हैं? बच्चे हो रहे हैं। वो बच्चे जो पढ़ते थे, जिनकी वो उम्मीद थे, आज बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। क्यों बार बार उनको टारगेट किया जाता है? वो अगर कहीं, देखिए, अगर वो कहीं गलत हैं, वो अंजना जी जो हैं बहुत बड़ी पत्रकार हैं भाई, उनका कोई वो नहीं कर सकता। हो सकता है हमारी ये वीडियो पढ़े और हमको बहुत गालियाँ भी मिलेंगी, ठीक है, मिले, मगर कम से कम आप जो देती हो, आप कितना अच्छी रिपोर्टर हो, कितना अच्छा दिखाती हो हमारे समाज को, हम अच्छे से जानते हैं। आपकी बातों पे तो हमको एक कतई नहीं भरोसा है। आप तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, पैसे के लिए किसी पार्टी की तरफ से बोल सकती हो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो आप। तो आप तो ना ही बोलो आपने क्या किया है, किसके लिए, जरा आप ये बता देना।
अपना दिखा देना कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। हाँ, आपने कभी कुछ किसी के लिए किया नहीं है ना, 1 रुपए का एक योगदान तो की नहीं हो किसी गरीब बच्चे का, कभी एक टाइम का भोजन और फीस तो जमा की नहीं होगी तुम, और तुम बात करोगी आके। हाँ, बात करनी है ना, जहाँ जाओ। झोपड़पट्टी में, लखनऊ में झोपड़पट्टी विकास नगर में जो आग लगी थी, आई तुम उस पे? कहाँ, कितना योगदान दी थी, कितना की थी तुमने? दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कहाँ आती हो, कहाँ योगदान देती हो अपना? जहाँ तुम्हारी दाल रोटी चलती हो वहां पहुंच जाती हो चाटने खाने के लिए, और तुम बताओगी कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, झूठी खबर फैलाना तुम्हारा काम है, झूठा बात बतियाना तुम्हारा काम है। इसमें तुम लोगों के राजनीति के चक्कर में सिर्फ बच्चे परेशान हो रहे हैं, सिर्फ बच्चों का ही सारा चीजें खराब हुई, बच्चे ही पीछे जा रहे हैं। आज बच्चे देखिए कितने उनके वो हो रहे हैं, वो किस हिसाब से हैं, एकदम से मायूस हैं, सारी चीजें हैं। जिस घर के बच्चों को एक उत्थान में पढ़ाते थे, उनके माँ बाप से पूछो नहीं उनके ऊपर क्या बीतती होंगी। मगर तुम लोगों को नहीं, तुमको तो सिर्फ अपना देखना है भाई, और सरकार की तो कोई कहीं से गलती ही नहीं है। भरत तिवारी किसके लिए लड़ रहा था? वो काम किसका था? वो काम थी सरकार की, वो सरकार काम करती। क्यों नहीं दी उन गरीबों को मकान? क्यों नहीं दी रहने का उनकी व्यवस्था करवाई? क्यों हमारी सरकार के पास इतनी बजट नहीं होती है, इतनी सारी टैक्स ले रही है, सारी चीजें हो रही है। अभी आंकड़ा निकाल दिया जाए तो सिर्फ अपने खजाने भरने के लिए तुम लोग आते हो। और भरत तिवारी को क्यों इनकाउंटर किया गया? जब हमारा कानून, हमारी सारी चीजें ये बताती हैं कि जब अगला सिलेंडर बोल जाता है, घुटने टेक देता है, तो कहीं किसी कानून में, संविधान में नहीं लिखा है कि हम उसको इनकाउंटर कर सकते हैं। क्यों किया गया? क्यों नहीं उसका जवाब दिया जा रहा है? क्यों उस बच्चे को मार दिया गया? किस उस माँ की गोद को उजाड़ दिया गया? क्यों माँओं की गोदों को उजाड़ा जा रहा है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सारी, कहीं से भी कोई भी चीजें हो रही हैं, ये सारी गलती हमारी सरकार की है। ये सिर्फ जहाँ की हमारी सरकारी, जहाँ भी जो भी घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ वहाँ के सरकारों की है। क्यों नहीं कोई ऐसे, कोई रेप करके निकल जा रहा है, क्यों उनके पे केस क्यों चलाया जा रहा है? क्यों उनके लिए सारी चीजें की जा रही है? आप सीधे एक कानून बनाओ ना, देखो अभी सारी चीजें बंद हो जाएंगी। क्यों बच्चे मारे जा रहे हैं? 20-20, 25-25 साल के लड़के मारे, उनका क्या दोष है? सिया ने मारा, क्यों मारा भाई? क्यों मारे तुम? आपको नहीं पसंद था, आप बोल देते, आप मार सकते हो। अब इतना बड़ा इस एज में आपके पास इतना दिमाग कहाँ से आता है भाई? क्योंकि आपको पता है कि आप क्राइम करके छूट जाओगे। हमारे यहाँ ऐसा ही है नियम कानून, हमारे कानून ऐसी ही है, हमारे यहाँ ऐसा ही है कि हम कितना भी, अगर हम सही हैं तो हमको फांसी चढ़ाई जाएगी, अगर हम गलत हैं तो हमको बिंदास बाइज्जत बरी किया जाएगा। कि हमारे पास तो, उनके पास तो उस पे इतना, मतलब जो चीजें एकदम सीधी हैं उसको भी आप घुमाया जाता है। क्यों? अगर मौके वारदात पे कोई चीजें मालूम हो रही हैं, पता चल रही है, तो सीधे वहां मारो ना गोली, सीधे खत्म करो। ऐसे 1-2-4 केसें होंगी ना, अपने आप सब रास्ते पे आ जाएंगे। सबको डर होगा कि तुरंत, पता है। हाँ, सोनम छूट के आ गई। सोनम के घर वाले उस टाइम कितना वो कर रहे थे, उनकी माँ, उनके भाई, कि हमारी सोनम गलत है, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको भी तुरंत खत्म कर दी जाए, सारी चीजें। कितना सोनम अपने भरोसे बेल पे उतर के आई है। वो जेल के अंदर वो कहाँ से पैसा की, कैसे बेल पे छूटी? हाँ, बिना पेरेंट्स के मदद के। वो आज जो भी चीजें करे, कोई कर रही है, वहां जाके सिलोन में रह रही है, सारी चीजें, उसके खर्चे कहाँ से मेंटेन हो रहे हैं? उसकी अपनी फैमिली। मगर आज सिया की भी फैमिली, आज सिया की माँ भी कह रही है कि मेरी अगर बेटी अरे तुम्हारी ही बेटी ने गिराया था ना, उस बच्चे का क्या कसूर था? उस माँ की गोद का क्या कसूर था जिसका बेटा 25 साल का गया है? वो क्या था भाई?
क्या उसने गलती की थी कि उसके माँ बाप शादी तय किए थे और वो अपनी अपनी होने वाली पत्नी को, वाइफ को वो खुश रखना चाह रहा था, वो सोच रहा था कि कितना मैं उसके लिए कर दूं, ये उसकी गलती थी। अरे तुमको नहीं करना है, तुम लोगों को, तुम लोग सीधे बोल दो ना, अरे तलाक ले लो, डिवोर्स ले, तुम जेल जा रही हो तो अब तुम्हारे माँ बाप की बदनामी नहीं हो, बेइज्जती नहीं हो रही है, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, हर जगह, हर जगह पूरी दुनिया, पूरा हर जगह न्यूज जा रहा है, तो अब नहीं तो तुम लोगों की बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती, तुम भाग जाओगी, लेके छोड़ दोगी, डिवोर्स कर लोगी, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, क्योंकि तुमको तो मारना है, और चाहे वो लड़की हो और चाहे लड़के हो, जो पहले लड़कियों को भी मारते थे, क्यों मारना भाई, क्यों किसी की जान लेना, क्यों किसी बच्चे की माँ को छीनना, क्यों किसी, क्यों मारना ही, क्यों मारना। आप ये बना है कि आप स्वतंत्र हो, कि आप छोड़ सकते हो अपनी जीवन पार्टनर को, छोड़ दो। आप अगर आपको कोई पसंद है तो उसके साथ रहो, नहीं समझ में आ रहे दूसरे के साथ रहो, अकेले रहो, है, मगर मारना ही क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो छूट जाएंगे, फिर वो तो जिसकी माँ का लाल गया, वो जिंदगी भर अपने बच्चे के लिए तड़पेगी। इनका क्या है कि ये कल को छूट के आ जाएंगी और ये अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, जैसे सोनम ने शुरू किया। हाँ, ऐसे ऐसे अपराधियों को जेल में भी कितना दिया जाता है, हाँ, कितना प्यार, कितना दुलार क्यों दिया जाता है। ये इतने षड्यंत्र रचते हैं, इतनी इस तरह से, इतने हद तक गिर गिर के, इतनी गंदी तरीके हरकत से मतलब उनके अंदर इतना नहीं होता। एक किसी चीज़ को, एक पक्षी या किसी ऐसे छोटे जानवर को मारने में ऐसे मतलब वो हो जाता है, और इनके अंदर इतना भी नहीं रहता है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, वो अपने पार्टनर को मारते हैं या अपने माँ बाप को मार रहे हैं, इतना रहम नहीं रहता। तो उनके साथ क्यों राम, किस बात की रामी, क्यों दिखाना? वही नतीजा है कि हमारे यहाँ समाज में, बाहर विदेशों में देखो ना कितनी सारी चीज़ें, क्यों लोग भाग रहे हैं विदेश, क्यों भारत छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे भारत में न्याय नहीं है, हमारे भारत में कुछ नहीं, जो जिसका मन है वो करे और बिंदास जिंदगी जिए। यहाँ पीछे कौन जाते हैं? सिर्फ शरीफ लोग, जो अच्छे लोग हैं उनका जीना हराम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सरकार पे उठाई जाती हैं। ये हमारी सरकार पाकिस्तान से सीमा हैदर आ जाती हैं, यहाँ बिंदास घर बसा के रह रही हैं, वहाँ कोई नहीं है। क्यों भाई, कैसे आ गई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई हमारी सरकार ने कोई कार्रवाई की? कुछ किया? इलीगल तरीके से आके बैठी हैं, कुछ किया नहीं, आज तक नहीं। बच्चे पे बच्चा पैदा करके बिंदास जिंदगी जी रही है। क्या की हमारी सरकार? तो ऐसे ही आएंगे लोग और सारी चीज़ें होंगी, ऐसे ही मनमाना ढंग चलेगा। यहाँ पे किसी की पत्नी मारी जाएंगी, किसी का पति मारा जाएगा, किसी की माँ मारी जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कोई न्याय के लिए आवाज़ उठाता है, कोई सामाजिक तरीके से आगे बढ़ता है, तो उसके साथ भी गलत किया जाएगा, उसको भी मारा जाएगा और इस तरह से गिराया जाएगा, उसको सामाजिक बेइज्जत किया जाएगा। तो ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं जानते कि हमारा बच्चा बाहर निकल के गया है तो वापस आएगा ही। हमको अब ये डर लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए शादी तय कर रहे हैं तो वो पता नहीं कैसी होगी, वो क्या सोच रही होगी, क्या हमारा बच्चा अगले पल जिंदा रहेगा कि नहीं। हम अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं, वो शादी करके भेज रहे हैं, तो वो हमारी बच्ची अगले पल जिंदा रहेगी कि नहीं।
दहेज की आड़ में जला दी जाएगी, मार दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है, ये सब चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। और जो इस सब चीज़ों के लिए खिलाफ अगर कोई आवाज़ भी उठा रहा है तो उसको तुरंत दबा दिया जा रहा है, उसको तुरंत मार दिया जा रहा है, उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और मीडिया तो हमारी पूरी तरह से बिक चुकी है, एकदम बिक गई है। वो वही दिखाएगी, वही करेगी जो हमारी सरकार चाहेगी। हम किसी एक पक्ष के नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा था कि चलो कम से कम भाजपा आई, बहुत सी चीज़ें चेंज होगा न, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मिला? अभी हमारे यहाँ बेरोजगारी है, पढ़ पढ़ के लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ बच्चे, किसी के पास जॉब नहीं है, क्या करेंगे? तो सब चीज़ों से मन बड़ा दुखी है। बहुत सी देखी हूँ तो मन बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना दें। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कुछ गलत शब्द निकले हों, हमने कुछ अगर गलत कहा हो, तो उसके लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। मगर सरकार हमारी कोई भी अच्छी नहीं है, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे वो हो, चाहे वो हो, कोई नहीं। सब अपने लिए आते हैं। अगर ये जनता सोच रही है कि वो आएगी तो सही है, ये सही है, अगर हम जनता जो है, हम जो लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं कांग्रेस अच्छी है, नहीं भाजपा अच्छी है, नहीं सपा अच्छी है, नहीं आम पार्टी, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। सब अपने लिए हैं। कोई आपके लिए नहीं परेशान है, कोई आपके लिए नहीं इतना दौड़ रहा है, धूप रहा है, वो करता है, वो आपके लिए नहीं करता है, वो सिर्फ अपने लिए करता है। तो हमारी किसी चीज़ से आप लोगों को अगर ठेस पहुंची हो तो माफ़ करिएगा, और अपना अगर राय जो भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।